हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने बुद्ध के जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए थे और आज हम उसके आगे के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में आने की संभावना है, जिन प्रश्नों को उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला प्रश्न है वो है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ तथा किसको दिया था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बोध गया में तपस्सु और भल्लिक को दिया था। और जो तपस्सु और भल्लिक थे ये दो शूद्र थे जिसको बुद्ध ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। अगला जो प्रश्न है वह है, बुद्ध के उपदेशों को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि जो बुद्ध ने सारनाथ में जो उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध गया के बाद से जो बुद्ध थे वह सारनाथ आए थे और अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला जो प्रश्न है वह है, बुद्ध के राजगीर पहुंचने पर किस शासक ने उनका स्वागत किया था? तो जिसका सही आंसर होगा वह होगा बिंबिसार। और बिंबिसार ये कौन थे? तो ये मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा आनंद। अगला प्रश्न है, बुद्ध को वैशाली में किसने आमंत्रित किया था? तो इसका सही आंसर होगा लिच्छवियों ने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया था। और वैशाली क्या थी? तो महाजनपद काल में हमने पढ़ा है कि जो वजी महाजनपद था उसी की राजधानी थी वैशाली। अगला जो प्रश्न है वह है, अपने किस शिष्य के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो इसका सही आंसर होगा आनंद। इससे पहले क्या था? तो बौद्ध धर्म के जो भी संघ थे उसमें महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा महा प्रजापति गौतमी, जो कि प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी। तो यही वह प्रथम महिला थी जो कि बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। और ये कौन थी? तो ये बुद्ध की सौतेली माँ थी, या फिर आप उनकी मौसी भी बोल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब क्या होता है? तो पूजा स्थल जो होता है उसको बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में विहार किसे कहते हैं? तो यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसी को विहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंगुलीमाल नामक डाकू को बुद्ध ने अपना शिष्य कब तथा कहाँ बनाया था? तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती में बनाया था और तोड़ो नहीं जोड़ों का पाठ पढ़ाया था अंगुलीमाल को। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? तो इसका सही आंसर होगा सुबुद्ध को बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने मरने से पहले अपने किस शिष्य के यहाँ खीर खाई थी? तो इसका सही आंसर होगा चुंद। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पे अपने शिष्य चुंद के यहाँ खीर खाई और यहीं पर ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, और ये 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने किस भाषा में दिए हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा पाली भाषा में दिए हैं। अगला जो प्रश्न हम देखेंगे, बुद्ध के जीवन से संबंधित इन घटनाओं को बौद्ध धर्म के प्रतीक से बताइए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलान करने में भी ये प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। जन्म, जो कि जन्म जो है वह कमल और सांड इसका प्रतीक है। गृह त्याग, यानी इसका प्रतीक जो है वह घोड़ा है। ज्ञान, तो जो ज्ञान उन्हें मिला था वह पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर उसी को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा वह होगा पीपल या फिर बोधि वृक्ष। निर्वाण, वो जहाँ जहाँ गए उनके जो भी पद चिन्ह थे तो ये पद चिन्ह हो गए उनके। और जो मृत्यु, तो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह है अस्तूप। तो इस तरह से जन्म का आप याद कर लीजिए कमल व सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल या फिर बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु अस्तूप। अगला जो प्रश्न है वह है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ।
अगला जो हम देखेंगे वह देखेंगे बौद्ध संगतियाँ, जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। तो आइए, जो पहला जो बौद्ध संगति हुई वो किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उनका लड़का था। और ये हुई कहाँ थी? तो ये राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। और याद करने का एक ट्रिक भी है कि जिस वर्ष बुद्ध की मृत्यु होती है उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति होती है। और इस बौद्ध संगति का यह निष्कर्ष निकलता है कि जो बुद्ध के उपदेश हैं, जो कि सूत पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित कर लिया जाता है। सूत पिटक जिसको आनंद ने जिसकी रचना की थी, और इसमें बुद्ध के उपदेशों को संग्रह किया गया है। जबकि विनय पिटक जिसकी रचना उपाली ने की थी, इसमें संघ के नियमों का संग्रह किया गया है। जो दूसरा बौद्ध संगति था वह काला अशोक, जो कि शिशुनाग वंश का जो दूसरा संस्थापक होता है, काला अशोक, यह कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्बु कामी थे। तो ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल बाद काला अशोक, जो कि शिशुनाग का लड़का होता है, और शिशुनाग जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक होता है, उसका लड़का काला अशोक की अध्यक्षता में ठीक 100 साल बाद वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्बु कामी। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसमें जो भी बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण जो बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंगीत में विभाजित हो गया था। अगला जो देखेंगे हम, तीसरा बौद्ध संगति, जो कि अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक, इसी के शासनकाल में, और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और ये कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें अभिधम पिटक, जो कि तीसरा पिटक है, पहला मैंने बताया था सूत पिटक, विनय पिटक, और जो तीसरा जो पिटक है वह है अभिधम पिटक। तो इसका संकलन किया गया था। और इसमें क्या है? तो इसमें बुद्ध के जो भी दार्शनिक विचार है उसको संकलित किया गया है। और जो सबसे अंतिम जो बौद्ध संगति है वो हुआ था कनिष्क, जो कि कुषाण का एक महाप्रमुख राजा हुआ करता था। और ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में है। और इसके अध्यक्ष जो थे वह थे वसुमित्र थे। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये हीनयान क्या है। तो जो हीनयान है वह रूढ़िवादी एवं परिवर्तन विरोधी लोग होते हैं बौद्ध धर्म के, जबकि जो महायान के होते हैं वह परिवर्तन के समर्थक होते हैं। और जो हीनयान होते हैं वह मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। जबकि महायान में हम देखते हैं कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा शुरू हो जाती है। हीनयान में जो लोग होते हैं वह बुद्ध को सिर्फ एक महापुरुष मानते हैं, देवता नहीं मानते हैं। जबकि महायान में जो भी लोग होते हैं वह बुद्ध को देवता मानते हैं। और ये हीनयान किस किस देश में है? तो जो इसका उदाहरण है वह श्रीलंका, दक्षिण भारत, वर्मा और थाईलैंड में है। जबकि जो महायान है वह उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत और अन्य देशों में भी है। तो इस तरह से आपने 4 बौद्ध संगतियाँ देखी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है वह है भविष्य का बुद्ध किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा मैत्रेय को कहा गया है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची, जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, और इसको अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला शैली में बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा मथुरा कला शैली में बनी थी। जबकि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला शैली में बनी है? तो इसका सही आंसर होगा गांधार कला शैली, जो कि हिंद और यूनान कला शैली का सम्मिश्रण है। अगला प्रश्न है जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं और यह पाली भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अश्वघोष से। अगला प्रश्न है कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा धम्मपद, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है महाभिसाय शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा वसुमित्र। ये वही वसुमित्र हैं जो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा नागसेन। अगला प्रश्न है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा
हीनयान, जो कि हीनयान हम देखते भी हैं कि श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा और थाईलैंड में मुख्य रूप से यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है महायान, जो कि हम देखते हैं कि उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत इत्यादि इलाकों में जो बौद्ध धर्म है वह महायान समर्थक हैं। और जो आखिरी प्रश्न है वह होगा, एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध को कहा गया है। और ये किसने कहा है? तो एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया कहा है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी प्राचीन इतिहास के 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इंग्लिश का भी 1 वीडियो अपलोड हो चुका है और जीके ट्रिक का भी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।